इस आदमी के 9 पत्नियां और 9 बेटियां थी। आदमी का नाम शाह था और वो इस भेड़ समूह का नेता था। उसने अपनी पत्नियों को लाल कपड़े पहनने और बेटियों को नीले कपड़े पहनने का आदेश दिया था। हर रात शाह अपनी पत्नियों के बीच कार पलटने की रस्म करता और चुनी हुई पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरा आशीर्वाद स्वीकार करोगी? पत्नी जवाब देती, शाह मैं तैयार हूँ। हर रात सोने से पहले पत्नियां और बेटियां प्रार्थना करती कि शाह उन्हें और आशीर्वाद और मदद दे। यहाँ शाह उनके लिए भगवान के समान था। उसका आशीर्वाद और मदद पाना उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। वे एक आदिम जंगल में रहते थे। पत्नियों का रोज का काम था स्वेटर बुनना, घर की मरम्मत करना, लकड़ी काटना और खाना बनाना। बेटियों को हर दिन कपड़े सुखाने पड़ते थे। शाह उनके विश्वास के केंद्र के रूप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसका एकमात्र काम था अपनी पत्नियों और बेटियों को मानसिक रूप से नियंत्रित करना ताकि वे उसकी पूजा करें। शायद उसकी एक नजर ही उनके लिए अपार सम्मान की बात थी। शाह उनके चेहरों पर भेड़ के खून को मलता, जिसे खून निकालने और आशीर्वाद की रस्म माना जाता था। उनके लिए ये भगवान के आशीर्वाद के समान था, जिससे वे बहुत उत्साहित और भावुक हो जाती थी। सारा शाह की सबसे खूबसूरत बेटी थी, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, क्योंकि उसे अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं था। इसलिए जंगल में जब वो शाह को देखी, वो हिम्मत जुटाकर उससे पूछी कि क्या वो उसकी माँ से पहली मुलाकात की कहानी बता सकता है। लेकिन शाह इस सवाल से कतराता और जवाब नहीं देता। एक दिन शाह ने एक और पत्नी से शादी कर ली। सारा ने कहा कि नई पत्नी की उम्र उससे लगभग बराबर थी। पास खड़ी एक बेटी को लगा कि सारा को इस तरह पत्नी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और दोनों में झगड़ा हो गया। तभी बेटी की माँ आई और बेटी ने सारा की शिकायत की कि उसने पत्नी का अनादर किया। यहाँ बेटियों को सभी माताओं का पालन करना अनिवार्य था, इसलिए सजा के रूप में सारा को छोटे काले कमरे में खाना पहुंचाने का काम सौंपा गया। छोटे काले कमरे में शाह की 2 पत्नियां रहती थीं, जिन्हें शाह ने उनकी अवज्ञा के कारण त्याग दिया था। शाह ने उन्हें बताया कि ये दोनों औरतें अपवित्र थीं। उन औरतों ने सारा से कहा, जब तुम्हारा खून बहेगा तब तुम्हारा महान शाह तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगेगा। सारा ने सुना। उसे लगा कि ऐसी बातें करना अपवित्र व्यवहार था और इसके लिए उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए।